वेल, नो संजू सैमसन, नो करुण नायर। एक टीम जिसमें वीआईपीज बहुत सारे हैं, एक टीम जिसमें सेलिब्रिटीज लाइन से लगे हुए दिख रहे हैं, और एक टीम जिसमें फेवरेट्स भरे हुए हैं, और उसमें सिराज को भी जगह नहीं मिली है। वी ऑल न्यू कि जब स्क्वाड निकलकर सामने आएगा तब शॉक बहुत सारा हमें लगेगा, लेकिन बैक टू बैक इस तरह से शॉक लगेगा ये बिल्कुल नहीं सोचा था किसी ने। 15 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस हुआ है जो कि बहुत ऑब्वियस था, लेकिन उसमें सिराज भी मिस आउट है। मतलब फास्ट बॉलिंग की तरफ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एंगल्स निकल कर आएंगे। पहले आपको स्क्वाड बताता हूं और फिर देखते हैं कि भाई कहां पर किस किस से क्या क्या गलती हुई जो कप्तान, कोचेस और चीफ सेलेक्टर को लगा कि इनको बाहर निकाल दिया जाए। सबसे पहले टीम में कप्तान रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन शुभमन गिल हैं। वाइस कैप्टन बहुत सारे बन गए, पिछले कुछ टाइम से आप देखोगे हर दूसरा बंदा जो है वो वाइस कैप्टन बन रहा है। अगर कुछ टाइम बाद शमी को वाइस कैप्टन बना दे तो आई वोंट बी शॉक्ड एट ऑल। खैर, वाइस कैप्टन शुभमन गिल, विराट कोहली हैं, फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर, बहुत ऑब्वियस नाम, और केएल राहुल, हार्दिक पांड्या। मैंने काफी बार, मतलब पिछले 10-15 दिन से इस बात को लगातार कह रहा था कि ये शुरू में चेंजेस नहीं आएंगे बिल्कुल भी। फिर अक्षर पटेल हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, कुलदीप यादव हैं, जसप्रीत बुमराह हैं जिनकी फिटनेस पर बहुत सारे सवाल हैं, शमी हैं, अर्शदीप को एंट्री मिली है, जायसवाल हैं, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। तो हमारी जो बात चल रही थी लगातार, कल भी मैंने लाइव में यही बात कही थी कि आई वांट कि संजू सैमसन को जगह मिले, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये जगह नहीं देंगे संजू को, और ऋषभ पंत को ही जगह मिलेगी। आफ्टर ऑल दोज नंबर्स जो उनके डिक्लाइन हो रहे हैं, उसके बावजूद आप पंत को मना करने में हिचकिचाओगे थोड़ा कि नहीं यार रहने देते हैं, पंत को कैसे मना करें, सुपरस्टार हैं वो तो कैसे मना करें, और आप उनको मना नहीं कर पाए। जायसवाल की इंटरव्यू बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया जायसवाल को 15 में मौका मिलेगा, और अगर किसी मैच में ऐसा सिनेरियो आता है जहां पर शुभमन नहीं खेल सकते हैं बाय एनी चांस, तो वहां पर जायसवाल को एंट्री मिलेगी। बट फिलहाल के लिए जायसवाल भी अंदर है, गिल भी अंदर है, विच इज अ गुड साइन। ऊपर से आई डोंट थिंक किसी को क्वेश्चन है, लेकिन आपने सिराज को बाहर निकाल दिया। आप बॉलिंग यूनिट की तरफ देखो, जसप्रीत बुमराह पता नहीं होंगे नहीं होंगे, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है उनकी फिटनेस पर, एटलीस्ट फर्स्ट फ्यू डेज पर तो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। शमी अभी अभी इंजरी से रिटर्न हो रहे हैं, आपने उनको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं खिलाया ये कहकर कि वो मैच फिट नहीं है, ये कहकर कि अभी भी वहां उनकी फिटनेस पर टेस्ट चल रहा है। मतलब एक खिलाड़ी इंजरी पर बिल्कुल खड़ा है, दूसरा खिलाड़ी इंजरी से जस्ट वापस आया है, तीसरा फास्ट बॉलर जो आपके पास है अर्शदीप सिंह, उसको ओडीआई का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब इन सब में एक सिराज वो नाम होते जो फिट एंड फाइन होते, जो लगातार खेलते आ रहे हैं, परफॉर्म करते आ रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन उनको आप साइड लाइन कर देते हो। सो यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो ट्रायो है पेस का, वी ऑल नो कि वहां पर आपको स्पिनर्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। दैट्स वाई आपने अक्षर को भी टीम में रखा है, इसलिए आपने सुंदर को भी टीम में रखा है, इसलिए कुलदीप भी टीम में है और जडेजा भी टीम में। सो इट्स अ गुड चॉइस, हमें पता है कि वहां पर आप इनको बहुत यूज करोगे। बट फास्ट बॉलर की तरफ आप देखोगे, अगर फिट एंड फाइन, देखो अगर बुमराह एक तरफ से गेंदबाजी करे, शमी एक तरफ से गेंदबाजी करे, नो डाउट वो बहुत अच्छा यूनिट होगा, और उसके साथ 3 स्पिनर्स होंगे और फिर एक हार्दिक होंगे। सो नो डाउट वहां पर बहुत अच्छा अटैक होगा। लेकिन बुमराह अगर शुरू के मैचेस में फिट नहीं होते हैं, ग्रुप स्टेज में वीकनेस देखो, अगर शमी, अगर आप लोग जो कह रहे, खुद रोहित शर्मा ने बात कही थी कि शमी को बार बार नी स्वेलिंग हो रही है, वी डोंट वांट दैट टू हैपन। मैं खुद शमी के बारे में बहुत बात करता हूं और उन्हें बहुत पसंद करता हूं, चाहता हूं वो टीम में रहें, लेकिन यहां पर क्या कमजोर हम नहीं पड़ जाएंगे सिर्फ और सिर्फ अर्शदीप या शमी को लेकर के? क्या ऐसा नहीं होता कि सिराज यहां पर ज्यादा स्ट्रांग होते? खैर, सिराज फिलहाल नहीं है, बट सिराज नहीं है इसको लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं। बट इस पूरी टीम में 3 पेसर होना, जिसमें से थोड़े थोड़े डॉट्स, थोड़े थोड़े इनएक्सपीरियंस दिखना, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़े से खतरे में डालता है। अगर ये अपने टॉप नॉच पर रहे, कोई टीम कुछ नहीं करेगी, कोई टीम आकर कुछ नहीं बिगाड़ेगी, और बुमराह, शमी और अर्शदीप इत्मीनान से मैच को लेकर के आगे जाएंगे। अर्शदीप जो है नई बॉल से कमाल करेंगे, शमी भी हमारे पास नई बॉल से, हार्दिक आ जाएंगे। अगर आप इस यूनिट को देखोगे आपको अच्छी दिखेगी, लेकिन अगर कहीं पर थोड़ा भी 19-20 हुआ तो वहां पर बैकअप के लिए जो है वो प्रॉब्लम फास्ट बॉलिंग में खास करके नहीं होगी। संजू सैमसन, एक बार फिर से संजू सैमसन को साइडलाइन कर दिया गया। हम लगातार बात कर रहे हैं कि यार संजू के नंबर्स अच्छे हैं, संजू को मौका दो, लेकिन ये एक पैटर्न सा बन गया है कि आप टी20 वर्ल्ड कप के टाइम उनको ओडीआई में मौका देते हो, इस बार आपको चैंपियंस ट्रॉफी जो कि ओडीआई फॉर्मेट में होगा, अब आप उनको टी20 में मौका दोगे, जो टी20 इंग्लैंड के खिलाफ होगी उसमें संजू खेलेंगे, अगली जो ओडीआई आएगी उसमें नहीं खेलेंगे। उससे पहले जब ओडीआई वर्ल्ड कप आया था तब भी आपने संजू को टी20 में मौका दिया था। सो जैसे ही कोई फॉर्मेट आ रहा होता है आप दूसरे फॉर्मेट में उनको मौका देते हो और इस वाले फॉर्मेट से उनको साइडलाइन कर दो। अभी अगर टी20 वाला फॉर्मेट आगे आप जाओगे, एशिया का कोई सा भी टूर्नामेंट जो है वो टी20 में
आएगा, आप वहां पर संजू को ओडीआईज में ऑटोमेटिकली देखने लगोगे। सो यहां पर एक बड़ा सवाल जरूर है कि गौतम गंभीर भी क्या उसी इन्फ्लुएंस में आगे, क्योंकि आते वक्त उन्होंने बात बड़ी बड़ी की थी। ये गौतम गंभीर ही थे जिन्होंने कहा था कि अगर संजू सैमसन इंडिया के लिए नहीं खेलता है तो इसमें नुकसान इंडिया का है, संजू सैमसन का नहीं। ये खुद गौतम गंभीर की लाइन है। तो क्या वाकई आप इंडिया का नुकसान कराने यहां पर बैठे हैं? बिकॉज आपके हाथ में सारी बागडोर इस टाइम पर दी हुई है। तो मल्टीपल वाइस कैप्टन हमारे पास लगातार आ रहे हैं। हमारे पास फास्ट बॉलिंग यूनिट जो है वो शायद सिराज के होने की बहुत ज्यादा उम्मीद थी और वो बहुत ज्यादा निराशा लगी होगी बहुत सारे लोगों को। और इस यूनिट में एक्सपीरियंस हमें एक तरफ कम दिख रहा है, एक तरफ इंजरी कंसर्न ज्यादा दिख रहा है। अगर आप इन तीनों को देखोगे तो फिर इंजरी से वापस आए हुए शमी आपको सबसे स्ट्रांग दिखेंगे, बिकॉज बुमराह आपके पास पता नहीं कब तक नहीं है। पहले मैच से आ गए, वेल एंड गुड है, लेकिन साफ साफ कहा गया कि ग्रुप स्टेज में आप एक्सपेक्ट मत करो, फिर सब कुछ आ जाएगा अर्शदीप के कंधे पर। सो अब हम उन पर रिलाई करेंगे बिकॉज उन्होंने टी20 में बहुत अच्छा किया है, ओडीआईज में ज्यादा मौके मिले नहीं और जितने मिले हैं वो काफी नहीं थे। सो लेट्स जस्ट सी कि ये स्क्वाड किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है। क्या वाकई ये सिर्फ सुपरस्टार बनकर रह जाएंगे या सुपर हीरोज बनकर वाकई टीम इंडिया को जरूरत पड़ने पर बचा कर आएंगे? इतना सारा टाइम लिया गया, इतने घंटों के बाद, जो कि 12:30 में स्क्वाड आना था, वो स्क्वाड निकलकर 2, ढाई, 3 के आसपास आया और ये स्क्वाड निकल कर आया। आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी कि हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद दिस स्क्वाड, बिकॉज बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी बातें हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा टाइम लिया गया गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, रोहित शर्मा और पूरी टीम के द्वारा, उसमें बहुत सारी कमजोरियां दिख रही हैं। खैर हाइलाइट्स की तरफ जाएं इस पूरे स्क्वाड की, तो सबसे बड़ी हाईलाइट यह है कि सिराज को टीम में नहीं रखा गया है। संजू सैमसन को एक बार फिर ओवरलुक कर दिया गया, दोनों को साइडलाइन कर दिया गया। दूसरा, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया। लगातार हम एक नया वाइस कैप्टन देख रहे हैं, बार बार कोई अलग फॉर्मेट, अलग वाइस कैप्टन, अलग फॉर्मेट, अलग वाइस कैप्टन। बात संजू सैमसन की बिल्कुल भी कभी नहीं होती है। इनफैक्ट बात की अगर बात करें तो ऋषभ पंत और जायसवाल के बारे में टेस्ट में बात हो रही है कि वहां पर एक अलग उनको वाइस कैप्टन बना के भेजेंगे सो दैट वो कप्तानी के लिए तैयार हो। यहां पर अब एक नया कप्तान, वाइस कैप्टन देख रहे हैं। डज दैट मीन कि ओडीआई में रोहित के बाद हम शुभमन गिल की तरफ देखेंगे एज अ कप्तान? बिकॉज शुभमन गिल ही शायद इसमें से वो एक्सपीरियंस्ड हैं और जिनको काफी ज्यादा फेवरिज्म भी मिलता है ओडीआई में। नो डाउट इज अ फैंटास्टिक प्लेयर और उन पर आप क्वेश्चन भी नहीं करोगे, लेकिन एक नया वाइस कैप्टन एक टूर्नामेंट में कितना सही है कितना नहीं, खैर वो वक्त बताएगा। बुमराह की फिटनेस क्लियरेंस का इंतजार रहेगा सभी को। और हर्षित राणा आपको ओडीआईज में दिखेंगे इंग्लैंड के खिलाफ, तो वहां पर है, यहां पर नहीं है। अगेन एक सवाल वहां पर भी खड़ा होता है। फिर संजू सैमसन स्क्वाड में नहीं है। करुण नायर जो लगातार परफॉर्म कर रहे थे, अब नहीं तो कब वाला सवाल आ रहा था, साफ कर दिया टीम इंडिया ने कि नहीं भैया, हमें आप नहीं चाहिए। आप 700, 800, 900 कितने के एवरेज से रन करते रहो, हमें आप नहीं चाहिए, इसलिए आपको स्क्वाड में नहीं रखा गया। खैर आप इस स्क्वाड से कितना सेटिस्फाइड हैं, डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू सून, बाय बाय।